हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग क्लास 12th का टर्म 2 का एग्जाम जो है उससे रिलेटेड केमिस्ट्री की वीडियोस बना रहे हैं और केमिस्ट्री की वीडियो में हमने पहली वीडियो बना रखी है अमाइंस की। ठीक है, अमाइंस की पहली वीडियो बन चुकी है, ये पार्ट 2 है। तो अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि अमाइंस होता क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर पे अपने। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे अमाइंस। ठीक, अमाइंस के अंदर हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि अमाइंस होता क्या है, व्हाट इज अमाइंस, अमाइंस के क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स के अमाइन होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अमाइंस 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, कि अमाइन बनते कैसे हैं। तो इसके टोटल 6 मेथड्स होते हैं, जिसमें से 2 मेथड हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अब जो तीसरा पैटर्न है, जो तीसरे तरीके से हम अमाइन बनाते हैं, ठीक, उसको डिस्कस करते हैं और उसको समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, तीसरा प्रोसेस दे रखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक, अमाइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये तीसरा पैटर्न है। कैसे होता है भाई, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से। तो देखिए, इसमें लिखना है आपको कि नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइंस। ठीक, कि इसका रिडक्शन कराते हैं हम लोग, किसका भाई, नाइट्राइल्स का, है ना। इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं नाइट्राइल्स का। और किसके थ्रू रिडक्शन करा रहे होते हैं, रिडक्शन करा रहे होते हैं हम इससे, इस वाली चीज से इसका हम रिडक्शन कराते हैं। तो इस केस में जब हम लिथियम देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजाइड जो है LiAlH4, इससे रिडक्शन कराएंगे जब नाइट्राइल्स का, तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन फाइंड होगा। ठीक, जब इससे इसका रिडक्शन करा देंगे तो इससे जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन। ठीक, समझते हैं इसको। देखिए, आपकी NCERT का एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रखा हूं मैं। यहाँ पर रिएक्शन दे रखा था आपकी बुक में R, फिर ये बॉन्ड है C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे H2 है, फिर Ni है, नीचे Na है, Hg है, फिर एथिल एल्कोहल है, उसके बाद R है, फिर CH2 और NH2, ऐसा दे रखा है। आप लोग जब भी रिडक्शन देखेंगे, यहाँ पे देखिए रिडक्शन किससे करा रहे हो आप, सिर्फ LiAl और H4 से, है ना। तो आप इसकी जगह, मतलब ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, इसकी जगह और करके आप ये लिख सकते हो कि LiAlH4। आपकी NCERT के अंदर मेंशन इसको किया है, लेकिन रिएक्शन बनाते टाइम इन दोनों को मेंशन किया है। आप देख रहे हैं 3 चीजें हैं, एक है H2Ni के साथ, और उसके बाद NaHD एथिल एल्कोहल के साथ, और दूसरा है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो आप जब रिएक्शन कराओ तो आप या तो इसको लिखो, या फिर इसको लिखो, या फिर इसको लिखो। तीनों में से किसी एक को आप लिख सकते हो। और जिसके भी साथ लिख रहे हो, यहाँ पे जब डेफिनेशन आप लिखे तो ध्यान दें कि नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन लिख रहे हैं ना, तो विथ के साथ आप यदि इसको लिख रहे हैं तो इसको यहाँ पे मेंशन करें, ये लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे मेंशन करें, और यदि आप LiAlH4 लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे मेंशन करें। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, समझते हैं इसमें ये रिएक्शन परफॉर्म कैसे हो रहा है, रिएक्शन हो कैसे रहा है। यहाँ पे देखिए, R सिंगल बॉन्ड Cn है और ट्रिपल बॉन्ड N है। आप सारे जानते हो कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, ये तीनों बॉन्ड शेयर कर लिए किसके साथ, कार्बन के, और कार्बन ने एक बॉन्ड अपना शेयर कर दिया एल्किल ग्रुप के साथ। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, जो कि कल पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे H4 है ना, तो जब इसका बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड टूटेगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा R C, और इन दोनों बॉन्ड को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चाहे पहला हम लेके समझाते हैं, फिर आप H4 को ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे H2 है ना, H2 है, तो अगर N के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएं, तो R C था और सिंगल बॉन्ड N, और N के साथ क्या ऐड हो गए, 2 हाइड्रोजन। तो अगर N के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों बॉन्ड जो C के साथ बना रहा था वो नहीं बना पाएगा।
क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बॉन्ड अपना किसके साथ बना लिया, H2 के साथ। तो ये बॉन्ड बना लेगा H2 के साथ और ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब कार्बन चूंकि टोटल सेटिस्फाई तभी होगा जब 4 बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलग से हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे इस केस में, ठीक है, ऐसा। अब देखिए ये सेटिस्फाइड हो गया, R है, ये H है, फिर इधर N है, इधर R है। आप देखोगे तो कार्बन बना रहा है आपके कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन कितने बना रहा है, 1 2 3, यानी दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, R हो गया ये, और ये H कितने हैं, 2, तो ये बन गया CH2 और ये आपका बन गया NH2, ठीक। लास्ट वाला बन गया आपका NH2। तो यहाँ पे देखिए ये जो बन रहा है ये क्या है, ये 1 डिग्री का अमाइन है, 1 डिग्री का अमाइन है, ठीक है। एक सिंपल सा लेके हम लोग देखते हैं, इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जैसे R की जगह मान लीजिए कोई भी एथिल ग्रुप ले लेते हैं, हम CH3 लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए CH3, उसके बाद C के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा भाई, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ आप रख लो N, ठीक। इस बार हम सिर्फ इसी को लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसी को मेंशन कर रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो हम लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें H कितने हैं, 4 है। तो N के साथ रिएक्ट होके 2H N के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ से बॉन्ड हटेगा। तो 2 बॉन्ड जब हटेगा, जैसे ऊपर ये रिएक्शन हो रखा है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में C 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH2, उसके बाद NH2, ठीक। अगर आप सिंपल वे में इसको लिखो तो ये आपका ऐसा कुछ है, C2H5NH2 है ना। ये क्या बना दिया आपका, सॉरी हाँ, C2H5NH2 ये बना दिया आपका एथिल एमीन, जो कि 1 डिग्री अमाइन है ना। एथिल अमाइन बना दिया, 1 डिग्री अमाइन है। तो ये तो प्रिपरेशन का एक मेथड होता है कि अगर आप रिडक्शन कर देते हैं नाइट्रल्स ग्रुप में, नाइट्रल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो हमें प्राइमरी अमाइन फाइंड होता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पैटर्न, प्रिपरेशन के दूसरे पैटर्न पे आते हैं। अमाइन की प्रिपरेशन की चौथी विधि या चौथा मेथड जो दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ठीक। इसमें देखिए आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अमाइड आर रिड्यूस्ड टू करिस्पॉन्डिंग अमाइंस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, LiAlH4। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अमाइड को करिस्पॉन्डिंग अमाइन में, ठीक। देखिए स्ट्रक्चर एक रिएक्शन लिख रखा है आपकी एनसीईआरटी में, R है, ये एल्किल ग्रुप है, फिर C है और डबल बॉन्ड O है, फिर NH2 है। फिर इसके प्रेजेंस में तो हमें कराना ही था, यहाँ पे ले रखा था, रिड्यूस करना था, तो हमने यहाँ पे ये चीज रख रखी है, ठीक। उसके बाद देखिए H2O है, और जब ये रिड्यूस होता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि ऑक्सीजन, अगर सिंपल वे में आप समझो तो यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन को हटा देना है। तो जैसे कि H2 है, H4 है, तो इसमें से H2 दे दो और एक O दे दो तो H2 बन जाता है, और 2 H जो बचते हैं तो इसके दोनों बॉन्ड को कवर करने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है। एक्चुअली ये जो रिडक्शन ऑफ अमाइड है, ये जो रिएक्शन आपको बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, इसमें टोटल 6 स्टेप है, समझ रहे हो। देयर आर टोटल 6 स्टेप इन दिस रिएक्शन। तो अगर आपको सारे स्टेप का मैकेनिज्म समझना है कि कैसे कैसे एक एक प्रोसेस हो रहा है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं समझाऊंगा। एक्चुअली वो आधे घंटे का टाइम लग जाएगा इसको समझाने में, नियर अबाउट, कि कैसे 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 हो रहा है एक एक प्रोसेस। तो थोड़ा सा लेंदी है, और एग्जामिनेशन पास है तो टाइम कम है, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन ही कर ले रहे हैं, उसके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको जानना होगा तो जरूर लिखें आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे वो था, इसको हटाने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए था, तो हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, तो समझ लीजिए H2O रिलीज हो जाएगा और C के साथ इसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब आपके पास हाइड्रोजन है,
और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बना लेगा RCH2NH2, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका अमाइंस है। जैसे अगर किसी यहाँ R की जगह कोई एल्किल ग्रुप आप लेना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हो। सपोज करो CH3 आपने ऐड कर लिया तो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर NH2, है ना। इसको किसके साथ रिएक्ट करें भाई, LiAlH4, इसके साथ इसका रिडक्शन कराते हैं, रिड्यूस करते हैं इसको। तो रिड्यूस करते हैं तो ये क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग अमाइन के अंदर टूट जाएगा, है ना। करिस्पॉन्डिंग अमाइन में तो O यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन जब निकल जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे इस पे, ऑक्सीजन निकलेगा तो, क्योंकि C का एक बॉन्ड इधर है एक इधर है, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और दोनों साइड क्या जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे CH2 है तो यहाँ को अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाओ इसका तो ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ आएगा CH3 C, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, और इस साइड क्या आ रहा होगा आपका NH2, ठीक है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा था, जैसे ही O हटा ऑक्सीजन हटा, वैसे ही इन दोनों बॉन्ड के साथ आपका H जुड़ जाएगा और वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप दिखा सकते हैं, इसको सिंपल वे में याद करके लिख सकते हो आप लोग, रिडक्शन ऑफ हमाइड्स, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, और इसका अगर चाहिए होगा आपको डिटेल सोल्यूशन तो बताइएगा जरूर। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रोसेस। देखिए प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में 5वां जो मेथड है इसका वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, है ना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये देख के आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है, वो सिंपल है, अभी हो जाएगा। देखिए पहले पढ़ते हैं इसके विषय में। लिखा है गैब्रियल सिंथेसाइज इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ठीक। थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड which on heating with alkyl halide followed by alkyl hydrolysis produce the corresponding primary amines, ठीक है। इसमें जितना पैटर्न फॉलो हुआ है ना, कि पहले ये आपका थैलामाइड है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर एल्किल हैलाइड है, ठीक है। जितने भी प्रोसेस हुए हैं उन्हीं प्रोसेस को यहाँ वर्ड्स में लिख दिया गया है। तो आप चाहें तो सिर्फ उन प्रोसेस को लिख सकते हैं, या तो पेपर के टाइम अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आप इसका जरूर लिखें कि गैब्रियल सिंथेसाइज इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। और ये रिएक्शन तो 100% याद रखना ही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसका स्ट्रक्चर देख के आपको बड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, समझो इसको। थैलेमाइड जो है ना, ये इसका स्ट्रक्चर बस आप एक बार समझ लो। ये बेंजीन रिंग है, इससे सिंगल बॉन्ड के साथ C जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर N, फिर ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर नीचे रिपीट हुआ और NH, ठीक। सिर्फ यहीं पे देखो आप लोग, सिर्फ इतनी चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और आराम से याद किया जा सकता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बेंजीन रिंग बनाइए और उसके दोनों साइड से आप C को ऐड कीजिए बॉन्ड बना के, और डबल बॉन्ड से O ऊपर नीचे दोनों साइड, और इसको N से लगा दीजिए और H, ठीक। ये बन जाएगा आपका थैलामाइड। इसको आपको बिल्कुल ही याद रखना। अच्छा अब इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है, सिर्फ ये वाले इससे याद रखने। देखिए जब KOH के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो O या ये क्या है H प्लस है, ये जब डिवाइड होगा तो K प्लस और OH माइनस में हो जाएगा, तो OH और H ये मिलके बना देंगे H2 हटा दीजिए आप, H2 रिलीज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा K, तो N के साथ अब H हट जाएगा, रिप्लेस होकर इसके प्लेस पर कौन आ जाएगा K। तो K कैसा है पॉजिटिव, N कैसा है नेगेटिव, तो यही देखिए N नेगेटिव आया, K पॉजिटिव आया। यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर रिपीट हुआ बिल्कुल सेम टू सेम इतना, और N भी सेम है,
बस ये H की जगह क्या जुड़ गया, K, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी याद करने में। उसके बाद देखिए अब हम इसको एल्किल हैलाइड यानी RX, यहाँ पे X हाइड्रोजन ग्रुप है और R एल्किल है ना, इन दोनों के साथ रिएक्ट कराइए। तो जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सपोज करिए अगर ये Cl हो, X अगर क्लोरीन हो, Cl हो, तो Cl के साथ मिलके क्या KCl नहीं बना लेता है, KCl बना लेता है, तो ये KCl बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही KX के साथ क्या बना लेगा, KX बना लेगा, पोटेशियम और ये हैलाइड है ना, जो भी हैलोजन है, तो ये KX बना लेगा और KX हो जाएगा अलग, और R जुड़ जाएगा किससे, NH के साथ, सॉरी N के साथ जुड़ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे R N के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए R जुड़ गया N के साथ, और इस K और X को हटा देना है, K और X को हटा दीजिए और यहाँ पे R को जोड़ दीजिए इनके साथ। क्या बात समझ आ रही है, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो सेम था ना, N तक H को छोड़ के यहाँ N तक, ये सेम चीज रिपीट हुआ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इवन इसमें भी, है ना, सब में रिपीट हो रहा है। तो देखिए अब इसी चीज को उठा के लाइए यहाँ पे, अब NaOH के एक्वा सोल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करा दीजिए। NaOH के एक्वा सोल्यूशन के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये तो जो स्ट्रक्चर सेम था इसका, तो ये यहाँ पे देखिए ऐसे ही कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ से N जब जुटेगा C के साथ सिंगल बॉन्ड, तो C के साथ आपका आ जाएगा, इसमें से O आ जाएगा और Na है, तो ये बन जाएगा ONa, और यहाँ भी आ जाएगा ONa, ठीक है। इन दोनों पोजीशन पे जहाँ से N और R ऐड हो रहा था, ये दोनों बॉन्ड अलग हो जाएंगे और एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा आपका O Na+। आप जानते हैं ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, और ये क्या एक मेटल है सोडियम, तो मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनायन देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा O- और Na+, सेम स्ट्रक्चर नीचे रिपीट कर दीजिए। उसके बाद इसमें देखिए R था ना, ये R और ये N था, तो ये RN हो गया, और यहाँ का H ले लिया, तो RN, उसके बाद H2, RN और H2, तो ये बना दिया RNH2। R क्या है आपका, एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्किल ग्रुप है, तो CH3 ले लो, C2H5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो R की जगह। तो ये 1 डिग्री का अमाइन बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ध्यान दोगे आप लोग तो, कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद तो करना ही है आप लोगों को। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में अगर कुछ नहीं याद हो तो आप देख रहे हो लास्ट में क्या बन रहा है, 1 डिग्री अमाइन, तो ये हेडिंग करो और लिख दो कि गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। इसको तो याद करना ही नहीं है क्योंकि बन ही रहा है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो सेम टू सेम यही लिख दीजिए, और अगर आपको याद हो जाता है तो आगे के 3 ये लाइंस जरूर लिखिए, है ना। और नहीं हो पाता तो सिर्फ इतना कर दो और रिएक्शन लिख दो, सारे मार्क्स आपके रिएक्शन पे ही डिपेंड होंगे। ये रिएक्शन आप लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। और रिएक्शन भी याद करना आसान है, अभी अभी रिपीट किया, बस आपको इतनी चीजों को ध्यान देना है, इस वाली चीज का स्ट्रक्चर याद रखना और स्ट्रक्चर को रिपीट करना है, इसी को यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज और है लास्ट में जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, वो मैं बता देता हूँ कि अगर इसको जब आप लिख लें तो उसके बाद नोट करके लिखें, नीचे आप लोग नोट लिखिएगा और उसमें ये लिखिएगा कि एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक। नोट करके आप क्या लिखोगे, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये एक स्टेटमेंट उसके साथ ऐड कर दीजिए तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा गैब्रियल सिंथेसाइज, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसाइज ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6वां प्रिपरेशन का मेथड। आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइन का लास्ट मेथड आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके लिए स्टेटमेंट लिखा है, इसमें भी हम प्राइमरी अमाइंस ही बनाते हैं जैसा कि पहले वाला था गैब्रियल का। तो इस केस में देखिए प्राइमरी अमाइंस कैन बी prepared from amides by treatment with Br2 and NaOH. Amine contains 1 carbon atom less than parent amide, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अभी इसका एक रिएक्शन है, रिएक्शन हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। देखिए इसमें लिख रखा है, ये एक था अमाइड, आपका प्राइमरी अमाइड है, ठीक। इसके साथ आपको किसके साथ रिएक्ट कराना था, Br2 और NaOH, तो यहाँ पे आ गया NaOH, ठीक है। कौन कौन था आप देखो ना इधर, ये आपका एमाइड था, इसके साथ रिएक्ट कराना था Br2 के और NaOH के, तो इन तीनों को यहाँ पे ला दिए। एमाइड आपका ये आ गया प्राइमरी एमाइड, और Br2 यहाँ आ गया और NaOH यहाँ आ गया, ठीक। इन तीनों को रिएक्ट कराते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन। देखिए प्राइमरी अमाइन, तो इन तीनों को रिएक्ट कराइए, मिलेगा आपको प्राइमरी अमाइन। कैसे मिलता है उसको समझते हैं, लास्ट से समझाते हैं ताकि थोड़ा आसान होगा आपको समझना। देखिए Na के साथ अगर Cl मिलता है तो NaCl बना लेता है, ऐसे Na के साथ अगर हाइड्रोजन Br मिलेगा इसमें, तो ये NaBr बनाएगा, NaBr बनाएगा। अब देखिए Br कितना है, 2 है, तो Na भी कितना यूज करना पड़ेगा, 2, तो कितना बनाएगा, 2NaBr। कोई दिक्कत, Br यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 4Na है, 4 में से 2Na निकाल देंगे तो क्या बनाएगा, 2NaBr। तो एक प्रोडक्ट तो यहीं से निकल के आ जाता है आपका 2NaBr, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। दूसरा केस जो है उसमें समझिए, इसके साथ जब रिएक्शन होता है Na के साथ, इसके इसमें से अभी 2Na आपने निकाल दिया, इसमें 2Na और बचा हुआ क्योंकि 4Na है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला ये पूरा यहाँ से निकल जाता है, और ये निकल के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ देखिए ये C है, तो C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। C के साथ डबल बॉन्ड O हमने नीचे लिखा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, ऊपर लिख लीजिए C डबल बॉन्ड O, ये वाला स्ट्रक्चर निकल के आ गया। और आप जानते हैं कि C कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड इसके साथ यूज हो गए, तो 2 और बनाएंगे किसके साथ, O के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है, O सिंगल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4O है ना, 4O, इसमें से 2O जो है वो हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। यूज करने के बाद आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के एटम 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो पहला बॉन्ड ये बना लेगा एक Na के साथ, और दूसरा बॉन्ड भी बना लेगा Na के साथ, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ये 4Na था, 4Na में से 2Na यूज हो गया था, बचा कितना था इसमें, अभी आपका रिमेनिंग था सोडियम का 2 एटम, और ऑक्सीजन का भी कितना एटम बचा था, ऑक्सीजन का तो 4 बचा है, तो 4 में से 2 एटम हम अभी यूज कर ले रहे हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन और 2 Na के साथ जुड़ के ONA, यहाँ देखिए ONA, और ये फिर इससे भी जुड़ के इधर भी ONA बना लेगा, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड के साथ O यहाँ पे आ गया, और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, और ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया इसमें। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसमें एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन इधर कार्बन के साथ बनाया, एक बना लिया सोडियम के साथ। सेम प्रोसेस इस साइड भी हुआ, ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना लिया, और एक बॉन्ड सोडियम के साथ। तो इसको ये जो है इसके साथ मिलके Br तो खत्म हो गया, Br आपका जो है ना वो रिएक्ट करके 2NaBr बना लिया है, लेकिन जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना लेता है। इस प्रोडक्ट को अगर आप सिंपल वे में लिखो तो Na कितनी बार है, देखिए 2 बार, तो आप लिखेंगे Na2, ऑक्सीजन कितना है 3, तो Na2CO3, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया Na2CO3, है ना। तो जब यहाँ से C डबल बॉन्ड O निकल गया तो बचा क्या, RNH2 बचा, तो ये RNH2 यहाँ आ गया, ठीक। तो ये बन गया RNH2, Na2CO3 और 2NaBr। यहाँ तक तो केस बिल्कुल समझ आया होगा। इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम निकल गए, तो टोटल 4 एटम है, तो अभी 2 ऑक्सीजन के बचे हैं, और हाइड्रोजन के कितने बचे हैं, हाइड्रोजन के 4H बचे हैं, तो 4H कितना बनाएगा भाई, अगर ये 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलकर बना देंगे 2H2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2H2, और ये O, तो ये बन जाएगा 2H2O।
तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल के एटम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट प्रिपरेशन था हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये प्रिपरेशन के जो मेथड हैं इनको आप बड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इनके नाम के हिसाब से पूछा जाता है। और इसमें से 4 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो प्रीवियस वीडियो में 2 करा रखे हैं उन दोनों को देख लीजिएगा, और इसके अंदर एक हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन और दूसरा आपका गैब्रियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस वो था। उन दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, और देखने के बाद रिएक्शन आपको समझ ही आ रहा है तो उन सारी चीजों को जैसे जैसा बोर्ड पे लिखा है लिख के अगर आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है और इतना ही रखेंगे आज, लेकिन हम समझ लेते हैं जाते जाते कि क्या क्या हम लोगों ने अब तक कर लिया इस चैप्टर के अंदर और क्या बचा हुआ है। अमाइन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि अमाइंस होता क्या है, अमाइन कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, कि अमाइन बनते कैसे हैं। यहां तक का पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में 2 बातें सिर्फ और बची हैं। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, प्रॉपर्टी के अंदर 2 प्रॉपर्टी आ जाएंगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। और तीसरी बात जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो टोटल 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। क्या, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस और दूसरा रिएक्शन ऑफ अमाइंस। ये दोनों हम पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो रहा होगा। तो आज तक तो हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।